नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज संजीव बेनीवाल और उनके साथ मंडल के सभी अध्यक्ष ज्ञापन देने के लिए पहुंचे गोकशी के विरोध में। और दोस्तों जानते हैं संजीव जी बेनीवाल से। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार साहब। आपको बताया जा रहा था कि नज़रबंद कर लिया, आपके घर के आगे पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे थे और फोटो भी खूब वायरल हुआ था। और किसको लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, 11 तारीख को हमारे चिड़िया गांधी गांव में गोकशी की घटना हुई। एक इस तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोकशी घटना चिड़िया गांधी में हुई। उसकी हम सारे पार्टी की तरफ से भी, हम पूरे सब की तरफ से हम उसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। तो आज चूँकि भादरा में धारा 144 लगी हुई है, जी जी, मैं 2 दिन तक, मान लीजिए आज तीसरा दिन मान लीजिए, कि गांव में जिस तरह से गांव के हालात थे उसके मुताबिक प्रशासन ने, पुलिस ने मुझे घर पे रहने के लिए पाबंद किया। जो नज़रबंद की आप बात कर रहे हो, तो मैंने कह दिया साहब कि हम लोग बहुत एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। हम कानून व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हो, कानून व्यवस्था हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई कानून व्यवस्था बिगड़े। लेकिन आज चूँकि कर्फ्यू में ढील दी गई है तो मैं पार्टी कार्यालय में पहुंचा। पार्टी कार्यालय में पहुंचने के बाद पार्टी में कार्यालय में हमारे मंडल, सभी मंडलों के 500 मंडलों के अध्यक्षगण और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता काफ़ी हम इकट्ठे हुए। हमने इकट्ठे होकर के विचार विमर्श किया और इस पूरे घटनाक्रम की सबने निंदा की और इस घटनाक्रम के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई पार्टी कार्यालय में, पार्टी लेवल पर। तो आज हम जो है इस घटना को लेकर के आदरणीय एसडीएम महोदया को ज्ञापन देने के लिए हेडक्वार्टर पे आए हैं। चूँकि ऐसा हमें कहा गया, बताया गया कि धारा 144 से, हम समझते भी हैं इस बात को, धारा 144 है इसलिए कि आप ज़्यादा संख्या में इकट्ठे ना हुए। तो हमने जो भी प्रशासन का जिस तरह की इन्होंने व्यवस्था कानून और व्यवस्था के लिए बना रखी है, क्योंकि हम अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं, हमने उसकी पालना करते हुए हम 500 मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में और हम सब कार्यकर्ता यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो क्या क्या प्रमुख मांगे हैं विधायक जी? देखिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही बताना चाहूँगा इस ज्ञापन में जो हमने शामिल किया कि आज राजस्थान प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं, आप देखते हो कि किस तरह से जगह जगह घटनाएं हो रही है। जगह जगह गोकशी की घटना होना, जगह जगह जो है दलितों पर अत्याचार होना, कन्हैया हत्याकांड होना और इसके साथ साथ खनन के मामले में अपनी अनदेखी से विवश होकर के साधु महात्मा तक को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इस तरह के हालात जो बने हुए हैं वो इस बात का द्योतक है कि राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो मांग, आप पुनः जिस मांग की आप बात कर रहे हो, हमारी मांग ये है कि 11 तारीख को जो गोकशी की घटना गांधी बड़ी में हुई, उसमें जो कार्रवाई पुलिस ने की अब तक, कार्रवाई के बावजूद भी जो मुलजम या जो अपराधी इस घटना में शामिल थे, जो बाकी हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है और मेरी मांग भी ये है कि इस घटना की विस्तृत जांच हो और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी पृष्ठभूमि में जाकर के गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बाद, चूँकि घटना गोकशी से जुड़ी हुई थी, बड़ा गांव है, दोनों पंचायतें इकट्ठी है, तो इस घटना को लेकर के लोगों का उद्वेलित होना, लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। और जिस तरह से आक्रोशित होकर के और उद्वेलित होकर के लोग आंदोलन के लिए आए, धरने का सवाल आया, धरना दिया गया अपनी मांग को लेकर। प्रजातंत्र में किसी मांग को लेकर के धरना दिया जाना
एक तरह से नागरिकों का अधिकार होता है, उसी अधिकार के तहत धरने दिए गए। और सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की भी रही कि जब धरने दिए गए, जब प्रदर्शन हुए, तो सरकार को आगे आना चाहिए था। यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कि अपने आप को भादरा की आवाज़ मानता है, उनको आकर के इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामवासियों से और प्रशासन से बात करके कि आपकी जो भी बकाया मांगे हैं, इस मुद्दे को लेकर के जिन जिन बातों का आप मांग कर रहे हो, उन पे गंभीरतापूर्वक उनको विचार करना चाहिए था, जनता को आश्वस्त करके, और इस मामले में जांच के लिए जो निर्देशित किया जाना चाहिए था प्रशासन को। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो भादरा की आवाज़ गांधी बड़ी चिड़िया गांधी के बीच में नहीं आई। दूसरा मेरा मानना ये है, हमारी मांग ये है कि आंदोलन में धरना दिया गया तो धरने में यदि आकर के समझाइश से उठा दिया जाता तो अलग बात थी, लेकिन जिस तरीके से धरना उठाया गया, जिस तरीके से फिर 27 अगले दिन जिस तरह से महिलाएं और गांव के लोग, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है गौ माता, उसको लेकर के जब उद्वेलित हुए, अपना गुस्से का इजहार किया, तो ऐसे मौके पर जो है लाठीचार्ज करना और कर्फ्यू लगाया जाना, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी इस आपके ज्ञापन के ज़रिए हमने मांग की है कि कर्फ्यू में जनता को असुविधा हो रही है, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, खेत में जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, दुकानदारी करने वाले प्रजा को, काम करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, आवाजाही में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए कर्फ्यू कोई विकल्प नहीं है। सामंजस्य बैठा करके और शांति और व्यवस्था कायम करके, शांति और सौहार्द कायम करके इस कर्फ्यू को हटाया जाना चाहिए, ये भी हमने मांग की है। इसके साथ साथ आंदोलन कर रहे लोगों पर धारा 144 की आड़ में और अनेक धाराओं के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए, उनको वापस लिया जाना चाहिए, तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, ये भी हमने इस ज्ञापन के अंदर हमने मांग की है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और इस ज्ञापन के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, हमारी पार्टी मांग करती है कि चूँकि आज राजस्थान प्रदेश में जगह जगह जो घटनाएं हो रही है, उसमें न्याय नहीं मिल रहा प्रजा को, और एक तरह से राजस्थान प्रदेश की इस वर्तमान सरकार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास उठ चुका है। ऐसी स्थिति में न्याय की उम्मीद कम मानते हुए हमारी पार्टी मांग करती है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ये भी हमने इस मांग पत्र में शामिल किया है। अच्छा विधायक जी, आज पूर्णतया बाजार बंद रहा गोकसी की घटना को लेकर, एक मजबूत मैसेज कस्बे के व्यापारियों ने पूरे राजस्थान सरकार को दिया है, और ऐसे में कुछ लोगों को जिनका संभवतः रोल होगा बाजार को बंद करवाने में, किसी प्रकार से संगठन की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उन पर आप क्या कहेंगे? बाजार जहाँ तक बंद का सवाल है, ये स्वेच्छा से, मैंने अभी भादरा आने के बाद में मुझे अंतरात्मा से बंद किया गया। भादरा आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि लोगों ने अपनी अंतरात्मा से स्वेच्छा से बाज़ार के व्यापारी भाइयों ने बाज़ार को बंद रखा है शांतिपूर्ण तरीके से, और वो स्वेच्छा से बंद रखा है। मैं सभी व्यापारी भाइयों का, बाज़ार के सभी साथियों का बहुत बहुत इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने अंतरात्मा से बाज़ार को बंद रखा है। नहीं, वो जो गिरफ्तारियों पर क्या कहेंगे, और जिस सख्ताई से कार्य किया जा रहा है, 307 जैसी धाराएं लगाई जा रही है, और तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र के साथ, हैसियत प्रमाण पत्र के साथ जमानत का प्रावधान लागू कर दिया गया है। देखिए, जो ज्ञापन आज हमने दिया है उसमें ये सारी बातें हमने शामिल की है कि एक बार फिर से आपस में सामंजस्य बना करके जो है चिड़िया गांधी बड़ी पंचायत में शांति व्यवस्था कायम की जाए, और जो मुकदमे आंदोलन के दौरान जो भी मुकदमे बनाए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए, ये हमने मांग इसमें की है। सभी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध सोशल मीडिया में भी देखा है लोगों का गुस्सा दिख रहा है विधायक जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है। देखिए, जनप्रतिनिधि का सवाल होता है जो वर्तमान में, आज इस वर्तमान व्यवस्था में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का यदि ड्यूटी है किसी का दायित्व है, तो वो है राजस्थान सरकार का, कांग्रेस सरकार का। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो माननीय अशोक गहलोत साहब की। आज भादरा में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों का कानून में विश्वास हो, कानून का राज कायम हो, इसकी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो आदरणीय बलवान पूनिया विधायक महोदय की है। तो निश्चित रूप से प्रजा को भी ये समझना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं
जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हैं, जो वर्तमान में पदों पर आसीन हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को जो है एक तरह से इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं तो वाजिब लगता है। बाकी जनता अपने हिसाब से सोचती है, वो अलग बात है। क्योंकि निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम लोग प्रतिपक्ष में बैठे हैं, न हम सत्ता में हैं, न हम आज जनप्रतिनिधि हैं, न हम किसी पद पर हैं। तो ये ठीक है, हम तो केवल संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी मांग के लिए आज ज्ञापन देने आए हैं। लगातार हमने ये मांग रखी भी है, लेकिन जिन लोगों का दायित्व बनता है उनको आगे आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए। और उनके खिलाफ यदि कोई आज जनता बोलती है तो उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। एक अंतिम सवाल है, जनता का सवाल है विधायक जी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, उसका जवाब भी आप ईमानदारी से दीजिएगा। लोगों का मत है दबी जुबान में या सोशल मीडिया पर या खुलकर कि जो धरना चल रहा था गांधी बड़ी में, कहीं ना कहीं आप भी उस धरने को हटाने के पक्ष में थे और जो रवि बंसल लगातार आपके विरुद्ध अणगल बयानबाजी कर रहे थे, धरने के माध्यम से अपनी राजनीति कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो आक्रोश आपके अंदर था, इसलिए आपने कहीं ना कहीं धरने को उठवाया है। देखिए, इस तरह का कोई आरोप यदि लगा रहा है तो वो तथ्यों से परे और बेबुनियाद है। वो मनगढ़ंत बातें जो केवल और केवल कोई व्यक्ति अगर किसी का विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए यदि इस तरह की कोई स्थिति पैदा करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ये सारी बातें तथ्यों से परे है और बेबुनियाद है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो दोस्तों, ये है पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल और सभी मंडल के सदस्यों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई है कि कस्बे में शांति व्यवस्था कायम हो। और यहाँ गौशाला के अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला भी है दोस्तों, हम भी दो शब्द उनसे भी पूछना चाहेंगे। तो ये है वो ज्ञापन दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें क्या मांगे विधायक, पूर्व भाजपा विधायक द्वारा रखी गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं सभी मांगे इसमें हैं, सभी के हस्ताक्षर है। यहाँ दयानंद खोखेवाला है। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार। सभी नेताओं पर, पूर्व विधायक हो, विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, लोग आज आक्रोशित है और गौशाला समिति पर, गौशाला तहसील इकाइयों पर, सभी पर एक प्रकार से नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि वो खुलकर आगे नहीं आई इस गोकसी की घटना को लेकर। देखिए, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। गौ हमारे सनातन धर्म के अंदर एक बहुत श्रद्धा का केंद्र है। अगर गौ मारना अलग बात है, गौ काट के उसका मांस बेचना अलग बात है। कहीं ना कहीं लोगों में पीड़ा है और पीड़ित लोग किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम जो काम कर किए, हमने ईमानदारी से काम किया है। और आज जो मार्केट बंद रहा है, मैं इसलिए सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं। और आपने अभी विधायक जी से पूछा था कि उनको जो संगठन से जो काम करे उनको पकड़ने की कार्रवाई पुलिस करी है। अगर पुलिस उन लोगों के खिलाफ अगर पकड़ने की कार्रवाई करेगी तो ये पुलिस के लिए गलत होगा। जिन लोगों ने बाज़ार बंद की कोई बात रखी है, शांतिपूर्ण तरीके से रखी है, वो कहीं बाज़ार के अंदर नहीं आए। अपने सोशल मीडिया भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने तरीके से ये कहा भी ये विरोध हमें इसका दर्ज कराना है। और भादरा की जनता ने ये साबित कर दिया कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो नकारा है। आज वो छत्तीसगढ़ बैठा है, भादरा के अंदर आग लगी हुई है और वो कहीं इस मामले में इंटरवेन नहीं कर रहा है। ये सारा आक्रोश आज जनता से के माध्यम से उस शासन और प्रशासन को पता लगा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी आपका। तो दोस्तों, आपने देखा दयानंद खोखेवाला ने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि सारा का सारा दारोमदार क्षेत्र के विधायक पर होता है और वो विधायक जो है भादरा का, यहाँ आग लगी है और छत्तीसगढ़ में जाकर बैठे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया पर भी लगते हैं। 2 गाँवों में गोकसी की घटना के बाद कर्फ्यू लगाया, पूरे भादरा क्षेत्र में तनाव है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। आज ढील के दौरान जब नागरिकों को, ग्रामीणों को राहत मिली तो पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी अपने घर से निकल कर आए और ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में कस्बे में शांति व्यवस्था को लेकर और अनेक मांगे रखी गई, जिनमें सभी दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी उन्होंने मांग की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।